नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मकर संक्रांत के त्योहार पे मैं बना रहा हूं आपके लिए कोकोनट तिल और पीनट लड्डू। सारों का मिश्रण बहुत मजेदार है, यूनिक है और खाने में स्वादिष्ट है। और इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप गुड़, 1 कप तिल, 1 कप कोकोनट फ्रेशली ग्रेटेड, आधा कप पीनट, 2 टेबलस्पून बटर या घी, दोनों में से कोई एक चीज लेने। मैंने यहां घी लिया है, तो घी के साथ शुरुआत करते हैं। पहले घी इसमें डाल लेते हैं, मेरी कढ़ाई में घी ये लीजिए। और थोड़ा सा मुझे पीनट जो है उसे भूनना है, उसके साथ साथ तिल और कोकोनट को भी भूनना है। उसके बाद गुड़ डालेंगे। गुड़ आप अलग से भून भी सकते हैं, मतलब मेल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये पीनट्स ले लेते हैं और पीनट जैसे ही हल्के से ब्राउन होते हैं, इसमें पहले तिल 1 कप ये डाल लिया मैंने और ये भी साथ में भूनेंगे। तिल को आपने धीमी आंच पे भूनना है ताकि हल्का सा ब्राउन हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसके लिए, तो भूनते रहिएगा। तिल जब हल्का सा भून जाए और आपको धीरे से क्रैकलिंग आवाज आनी शुरू हो, यानी कि पट 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 ऐसे फटने की आवाज शुरू जैसे ही होती है, समझ जाइए तिल तैयार है। और ऐसे में मैं इसे साइड में निकाल के रख लेता हूं। तिल ज्यादा भूनना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कड़वाहट आ जाती है, तो इसलिए नारियल इस वक्त डाल लेते हैं। मैं फ्लेम से अलग निकाल के भून लेता हूं। अब ऐसे में ये जो नारियल और तिल का मिश्रण है, इसे मैं यहां रख लेता हूं और एक और पैन में ये जो गुड़ है इसे मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से। गुड़ को आप एक साथ फ्लेम पे ना रखें, क्योंकि गुड़ जो है ना वो मेल्ट सारा एक साथ नहीं होगा और जो बाहर का हिस्सा है वो रबर जैसा हो जाएगा, ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। इसलिए आंच से निकालते रहें और मेल्ट करते रहें, फिर आंच पे रखें। अब ये जब सारा गुड़ मेल्ट हो जाए तो मैं सारे का सारा गुड़ निकाल के ये लीजिए इसमें मिक्स कर दे रहा हूं। ये लीजिए, बढ़िया मिक्स कर दिया मैंने। और अब बोल में निकाल लेते हैं। और इस वक्त मिक्सचर जो है बहुत गर्म है, इसलिए मैं छू नहीं रहा हूं। आप चाहें इसे सेट भी कर सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। और लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा पानी, और ये जो मिश्रण है ये बहुत गर्म है, ये लीजिए इस तरह से गर्मा गर्म ये लड्डू बना लेने हैं। और इसी तरह से बना के हम रख लेते हैं। अब ये लड्डू बन गए, बस सॉफ्ट सॉफ्ट से लड्डू हैं, ये हमने बना लिए। ये रख लेता हूं मैं। तिल को ब्राउन करना मत भूलिएगा ठीक से, और ज्यादा भी ब्राउन मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा ब्राउन करने पे तिल पिटर हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, सॉफ्ट है इस वक्त क्योंकि थोड़े गर्म है और मजेदार है, बहुत ही मजेदार। अगर कड़क बनाने हैं आपने तो गुड़ को थोड़ा ज्यादा पकाना है, थोड़ा ज्यादा ब्राउन करना है, तब कड़क बनेंगे। लेकिन मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही यमी है। इस संक्रांत को ऐसी चीजें बनाएं और परिवार में खुशियां बांटें। तिल गुड़ खा, गुड़ गुड़ बोला, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं।